हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे चेतना एजुकेशन लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी के बारे में जानेंगे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ पाए। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं क्या ये कंपनी करती है। बेसिकली ये कंपनी जो है टेक्स्ट बुक पब्लिश करती है सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स के लिए, और कुछ सॉफ्टवेयर बनाती है, एजुकेशनल वीडियोस बनाती है जिससे टीचर्स को और स्टूडेंट्स को सहायता मिल पाए। और ये जो कंपनी के बारे में हम जानेंगे, इसका जीएमपी क्या चल रहा है, सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या चल रहा है, कंपनी की डिटेल क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी का आईपी डिटेल्स क्या है, और इस आईपी में हमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, तो ये सब चीज़ें जानेंगे। चलते हैं कंपनी के जीएमपी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले कि कंपनी का जीएमपी क्या चल रहा है। 19 तारीख से हमारे पास डेटा है जहाँ पे 85 रुपीज़ इसका आईपीओ प्राइस था, 11 रुपये जीएमपी था। तो 85 प्लस 11 होता है 96 और 12.94% का हमें लिस्टिंग गेन परसेंटेज शो कर रहा था। ये जो 11 रुपये का जीएमपी था ये लगातार 19 तारीख से 20, 21, 22, 23 तारीख तक लगातार 11 रुपये ही बना रहा, और यहाँ पे भी हमें 12.94% का ही लिस्टिंग गेन शो कर रहा था। बट जैसे ही आईपीओ ओपन हुआ 24 तारीख को, यानी कि कल परसों ओपन हुआ 24 तारीख को, तो वहाँ पे 11 रुपये वाला जीएमपी बढ़ के 45 रुपीज़ हो गया, और यहाँ पे 130 रुपये एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हुआ, और 52.94% का हमें लिस्टिंग गेन परसेंटेज शो कर रहा था। 25 तारीख को यहाँ पे 45 वाला थोड़ा सा घट के 41 रुपये रह गया जीएमपी, और 48.24% का लिस्टिंग गेन परसेंटेज शो कर रहा था। आज 26 तारीख, आज लास्ट डेट है, यहाँ पे लिखा है क्लोज, यानी कि आज आईपीओ में एनरोल करने की, आईपीओ में अप्लाई करने की लास्ट डेट है, यानी कि 24, 25, 26 3 दिन चला ये आईपीओ, और इसमें आज भी आप अप्लाई कर सकते हैं 5 बजे तक। अभी फिलहाल बज रहे हैं 12:11। तो यहाँ पे अभी जो वैल्यू शो कर रही है 85 रुपीज़ आईपीओ प्राइस, 41 रुपीज़ इज द जीएमपी, 126 इज द एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, एंड 48.24% जो है लिस्टिंग गेन है, लिस्टिंग गेन परसेंटेज शो कर रहा है कि इतना फ़ायदा आपको हो सकता है। जो भी आप आईपीओ में पैसा लगाएंगे उस पर 48% फ़ायदा होने की संभावना है। तो चलते हैं और समझ लेते हैं कि भाई अभी का सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या चल रहा है, क्योंकि आज आईपीओ की लास्ट डेट है। तो आईपीओ की लास्ट डेट है, तो चेतना एजुकेशन आईपीओ सब्सक्राइब 19.76 टाइम्स, यानी कि जो भी कंपनी ने ऑफर किया शेयर्स उसके मुकाबले लगभग 20 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ है, यानी कि काफ़ी अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन हुआ है कंपनी के पास। और रिटेल कैटेगरी में 28.49 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है। कंपनी ने शेयर ऑफर किए थे 17,95,200। वहीं पे जो सब्सक्रिप्शन बिड हुई है वो है 5,11,52,000, यानी कि 434 करोड़। वहीं पे एनआईए की बात की जाए तो 20.12 यानी कि 20.12 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हुआ है। 7,69,600 शेयर ऑफर किए गए थे, और 1,54,86,400 शेयर की बिडिंग हुई है, यानी कि 131.63 करोड़ होता है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो 4.2 टाइम्स की सब्सक्रिप्शन टाइमिंग है, यानी कि 4.2 टाइम्स सब्सक्रिप्शन है, और 10,25,600 शेयर ऑफर किए गए थे, पर 43,10,400 की बिडिंग आई है, यानी कि 36.64 होता है। और मार्केट मेकर एंड एंकर इन्वेस्टर ने अपना एक टाइम सब्सक्रिप्शन किया है, यानी कि 2,73,600 मार्केट मेकर एंड एंकर इन्वेस्टर 15,36,000 शेयर ऑफर किए गए थे, जिन्होंने बराबर रेशो में अपना शेयर की बिडिंग की है। तो ओवरऑल बात की जाए तो इनको एक्यूमुलेट करके देखा जाए तो 19.76 टाइम्स इज द सब्सक्रिप्शन टाइम ऑफ चेतना एजुकेशन आईपीओ, यानी कि 35,90,400 टोटल शेयर ऑफर किए गए थे कंपनी के द्वारा, और शेयर की बिडिंग हुई 7,09,48,800, यानी कि 603.06 करोड़ की इसकी वैल्यू होती टोटल। तो आप सब्सक्रिप्शन स्टेटस से समझ सकते हैं कि काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन हुआ है इस कंपनी का, और काफ़ी अच्छा लोगों ने इसमें रुझान दिखाया है, और एनआईए कैटेगरी में काफ़ी अच्छा रुझान दिखाया है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ने भी 4.2 टाइम्स रुझान दिखाया है। तो इस हिसाब से इसमें दाव लगाने की संभावना ज़्यादा है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी आज लास्ट डेट है, यानी कि हमने देखा जीएमपी से काफ़ी ठीक ठाक ही है, मतलब 48%, एंड सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी काफ़ी ठीक ठाक है। चलते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। कंपनी बेसिकली करती क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बेसिकली जो कंपनी है 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई है और टेक्स्ट बुक पब्लिश करती है।
और साथ ही साथ ये एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बनाती है फॉर एजुकेशनल वीडियोस फॉर टीचर एंड स्टूडेंट्स एक्सेसिंग थ्रू QR कोड्स। Chetna Education currently caters to the Maharashtra State Board and the Central Board of Secondary Education (CBSE) and cover the entire spectrum of textbook from pre-primary education to K-12 कोर्स, यानी कि प्री प्राइमरी से लेके 12वीं तक के कोर्स की जितनी भी किताबें होती हैं उनका ये लेखा जोखा इनके पास है। द कंपनी हैज सोल्ड ओवर 6 मिलियन बुक्स फॉर स्टूडेंट एट वेरियस ग्रेड लेवल फॉर प्री प्राइमरी टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी, यानी कि इन्होंने 6 मिलियन बुक्स अभी तक सेल कर चुके हैं। द कंपनी वर्क विथ ओवर 400 कॉन्ट्रैक्ट ऑथर, यानी कि 400 कॉन्ट्रैक्ट ऑथर के साथ इनके काम किया जाता है इनके साथ, एंड हु कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द कंटेंट फॉर द कंपनी, यानी कि 400 कॉन्टेंट क्रिएटर ऑथर हैं इनके पास जो इनके साथ मिलकर काम करते हैं। द कंपनी हैज अ पोर्टफोलियो ऑफ 700 टाइटल एज ऑफ 2023 विथ 15 different brands including Master Key, Self Study, Firefly, Bright Buddies, My Skill Book, Grade Me, QR Series। तो इनके ये मतलब ये सारे डिजिटल ब्रांड्स इनके साथ ये टाई अप कर रखा है इन्होंने और अच्छा काम करते हैं। द कंपनी हैज बीन डेवलप्ड ए रेंज ऑफ डिजिटल कंटेंट ऑफ टू एनहांस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड हार्नेस द कंटेंट फॉर ए बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि सीधी बात है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए ये सॉफ्टवेयर एंड टेक्स्ट बुक पब्लिश करती हैं और काफ़ी चीज़ें करती हैं। अभी तक द कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद एलोन एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड एंड एडटेक कंपनी एंड हैज़ प्रोड्यूस ओवर 30,000 वीडियो, 30,000 वीडियोस भी बनाए हैं थ्रू QR कोड्स। As of January 2024, the company has a distribution and sales network consisting of more than 500 distributor। कंपनी के पास 500 डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर्स हैं और सेल्स टीम है, और 31 मार्च 2024 तक कंपनी के पास 408 एम्प्लॉयज़ हैं। राइट, तो हमने बिजनेस समझ लिया कंपनी का बिजनेस सिंपल है, टेक्स्ट बुक पब्लिश करना और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना, मतलब स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। बात की जाए कंपनी के फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स कैसे हैं वो हम जान लेते हैं। चेतना एजुकेशन लिमिटेड रेवेन्यू इंक्रीज बाय 23.89% एंड प्रॉफिट टैक्स रोज बाय 75.57% बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर 23 और 24, यानी कि रेवेन्यूज लगभग 24% से इंक्रीज हुए, प्रॉफिट और टैक्स 75% से इंक्रीज हुआ है, तो शानदार है। हमारे पास जो डेटा है 21, 22, 23, 24 का है, अमाउंट इन लैक्स है। जो एसेट्स की बात की जाए 6,825 से बढ़ के 9,475 लाख हो गया है एसेट्स। वहीं पर रेवेन्यूज की बात की जाए तो 3,270 से बढ़ के 9,337 लाख हो गई है रेवेन्यूज। वहीं पे प्रॉफिट और टैक्स हम देखा जाए तो 280 से थोड़ा सा घटा था, 159 हुआ था 22 में, फिर लगभग बहुत शानदार बढ़ा तो 685 हो गया, और अभी 1,203 लाख का प्रॉफिट और टैक्स है। नेटवर्थ की बात की जाए तो 2091 से बढ़ के अभी 2,524 लाख है। रिजर्व एंड सरप्लस जहां कंपनी के पास पहले नहीं हुआ करते थे 21, 22, 23 में, अभी 1,024 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस है। टोटल बोराइंग्स कंपनी के बारे में बात की जाए तो 3,487 लाख थी 21 में बोराइंग्स, वो थोड़ी सी इन्होंने बढ़ा ली, 5,128 लाख हो गई है बोराइंग्स, यानी कर्जा कंपनी में थोड़ा सा बढ़ गया है। कुछ KPIs इंडिकेटर है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। मार्केट कैप इस कंपनी का 173 करोड़ का है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत शानदार है 50.08%, बहुत ज़्यादा शानदार है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 26.87%, ये भी अच्छा है काफ़ी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 47.67%, काफ़ी आउटस्टैंडिंग। प्रॉफिट बुक वैल्यू इज 5.05, प्रॉफिट टैक्स मार्जिन इज 12.87%, दैट इज सुपर्ब। एंड EPS की बात की जाए तो 8.0 to 5.9, PE इज 10.59 एंड 14.41 प्री एंड पोस्ट IPO दिखा रहा है। तो ये जो कंपनी IPO ला रही है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरिंग्स अवेलेबल द कंपनी, यानी कि कंपनी ने कुछ कर्जा पहले उठाया था जो अभी भी उठाया रखा है 5,128 लाख का, उसको रीपे करना है, सीधी सी बात। टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसके लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है उसके लिए। तो अगर हम फाइनेंशियल्स देखा जाए तो फाइनेंशियल्स काफ़ी साउंड हैं, काफ़ी अच्छे हैं। चाहे हम एसेट्स की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट टैक्स की बात करें, नेटवर्थ की बात करें, रिजर्व एंड सरप्लस, हर एक चीज़ ओके है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न नेटवर्थ, ये सब भी अच्छा है। तो कंपनी में फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं, ऑब्जेक्टिव भी कंपनी का क्लियर कट है कि वो अपने लोन को पहले रुक चुकाएगी, उसके बाद आगे देखा जाएगा। और IPO की डिटेल्स क्या है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ये IPO जो चल रहा था मार्केट में एक्चुअली
ये जो आईपीओ है 45.90 करोड़ का है और इट इज एंटायरली फ्रेश इशू ऑफ 44 लाख शेयर्स, यानी कि 54 लाख शेयर्स इसमें ऑफर किए जाएंगे एंड इट इज टोटली फ्रेश इशू, राइट। और जो आईपीओ की डेट्स थी 24 से 26 के बीच में थी। आज 26 जुलाई 2024 है, 12:20 हो रहा है। तो 26 जुलाई को 5 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन इज 5 PM ऑन 26 जुलाई। 5 बजे तक आप मैंडेट दे सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर, प्राइस बैंड है 80 to 85 रुपीज़ पर शेयर और इसकी लिस्टिंग हुई NSE NSME पे। और बात की जाए बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 29 जुलाई 2024 पे। इनिशिएशन ऑफ रिफंड और क्रेडिट ऑफ शेयर 30 जुलाई को होगा, यानी कि जिसको शेयर मिल जाएंगे तो उनको डिबेट में आ जाएंगे 30 जुलाई को, जिनको नहीं मिलेंगे उनको रिफंड इशू हो जाएगा 30 जुलाई को। लिस्टिंग डेट है 31 जुलाई और कट ऑफ टाइम वही मैंने बताया था आपको ऑलरेडी कि आज 26 जुलाई है, 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बात की जाए कि इसमें रिटेल कैटेगरी में एक लॉट उठा सकते हैं 16 शेयर का, जिसकी वैल्यू होती है 1,36,000 और मैक्सिमम भी एक लॉट ही उठा सकते हैं रिटेल कैटेगरी में, यानी कि 1,36,000 की वैल्यू होती है। HNI कैटेगरी की बात की जाए तो 2 लॉट उठा सकते हैं 3200 शेयर का, यानी कि 2,72,000 इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो है जयंत तीतल रामबिया एंड शिल्पा अनिल रामबिया, दे आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी एंड अनिल जयंतीलाल रामबिया भी ये प्रमोटर्स है। यानी कि अभी जो शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास वो 100% है। जैसे ही आईपीओ क्लोज हो जाएगा उसके बाद हो जाएगी शेयर होल्डिंग पैटर्न जो प्रमोटर्स की हो जाएगी वो 73.53% हो जाएगा। बात की जाए एंकर इन्वेस्टर्स की तो एंकर इन्वेस्टर्स से कोशिश की जाए कि 13.06 करोड़ पैसा उठाया जाए एंकर इन्वेस्टर के द्वारा, राइट। तो हमने कुछ आईपीओ डिटेल समझी कि भाई आज आखिरी डेट है, आज आप अप्लाई कर सकते हैं 5 बजे तक और 26 जुलाई आज है। और ये अभी एक लॉट उठा सकते हो 16 शेयर का जिसकी वैल्यू 1,36,000 होती है। बात की जाए इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो डेफिनेटली इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, बट ये कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इट इज़ ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस वीडियो, तो इसको आप एजुकेशन के रूप में ही देखिए। पर जिस हिसाब से इसके फंडामेंटल्स हैं, जिस हिसाब से इसके फाइनेंशियल्स हैं वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग है, KPI इंडिकेटर्स भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग हैं। साथ ही साथ इसका GMP भी ठीक ठाक है 48% और सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी 19.76 टाइम्स है जो कि काफ़ी ठीक है। तो ओवरऑल जो इसके क्राइटेरिया है वो काफ़ी अच्छे हैं, चाहे हम आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात की जाए, चाहे हम GMP की बात करें, चाहे हम कंपनी के जो फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स है उसकी बात की जाए, चाहे KPI इंडिकेटर की बात की जाए। और ऑब्जेक्टिव तो है ही कंपनी का जो बताई थी कंपनी, और कंपनी कुछ सेगमेंट में काम कर रही है, एक पढ़ाई लिखाई वाले सेक्टर में काम कर रही है। लोग कभी पढ़ना बंद नहीं करेंगे, लोग पढ़ते ही रहेंगे और तब तक जब तक पढ़ेंगे उन्हें किताब की जरूरत पड़ेगी, तब तक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे सेगमेंट में काम कर रही है, तो अच्छा बिजनेस है इनका। एंड इसको शेयर्स इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं और आपको अगर आप शॉर्ट टर्म में इसको प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट बुक करके भी निकल सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कमेंट हो, तो आप कमेंट में उससे जरूर पूछिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।